हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज फिर से हम लोग एक्टिव पैसिव को कंटिन्यू करके ये हमारा पार्ट 5 होगा एक्टिव पैसिव का। जैसा कि पिछले क्लास में पार्ट 4 में हमने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में, उसी को आज हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, एक्टिव और पैसिव। ठीक है। तो इस बार हमने क्या किया है, सारे पैसिव के सेंटेंस लिए हैं ताकि आप लोग क्लियर हो सके कि पैसिव में कैसे बनाना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डिफ़िकल्टी आती है। ठीक है। जहाँ तक कि स्ट्रक्चर की बात है तो एक हम लोग रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में भी बात कर चुके हैं कि एक्टिव और पैसिव में क्या अंतर है। तो एक्टिव में किसको इम्पोर्टेंस देते हैं, करने वाले को, करने वाले को। और पैसिव में किसको देते हैं, काम को। ठीक है। जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट चल रहा है, पीपी प्रेजेंट परफेक्ट, उसका स्ट्रक्चर क्या था, एक्टिव में सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव यूज़ करते हैं, प्लस उसके बाद क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। उसी तरीके से पैसिव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक है। इसी को हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले स्लाइड से। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने पहले से ही टेबल तैयार किया है आपके लिए कि आपको दिक्कत ना हो कि स्ट्रक्चर में बिठाना कैसे होता है। नंबरिंग तो आपको याद है ना, कि पहले इस बॉक्स को भरने हैं, फिर इस बॉक्स को भरने हैं, फिर इसे, इसे और लास्ट में इस वाले को। ठीक है। तो शुरू करें। सेंटेंस में मैंने क्या बताया, पहले क्या चेक करना होता है मुझे। जैसे मुझे प्यार किया गया है, तो मुझे ये तो गया है जैसे ही आ गया, मतलब समझ में आ गया कि यह प्रेजेंट परफेक्ट का है। अब पैसिव कैसे पता करते हैं, पहले वर्ब ढूंढिए। वर्ब क्या है, प्यार करना। क्या है वर्ब, प्यार करना। अब अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि कौन प्यार कर रहा है। तो आप कहोगे सर पता ही नहीं कौन कर रहा है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है कि मुझे प्यार कर रहा है। इम्पोर्टेंट क्या है, मुझे प्यार कर रहा है। इसका मतलब कौन कर रहा है पता नहीं है, लेकिन किसे कर रहा है वो पता है। किसे कर रहा है, तो मुझे। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो पहले वाले नंबर पे स्ट्रक्चर में क्या, ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। क्या है पहले वाले में, ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमें मिल गया मुझे। और जब सब्जेक्ट की जगह पे मुझे रहेगा तो उसका इंग्लिश क्या होगा, कहोगे सर आई है। आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। और ये बिन तो आपको सब में लिखना है, क्योंकि बिन को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो बिन लिख देता हूँ मैं सारे में, बिन। आई हैव बिन। और प्यार करना का इंग्लिश क्या होता है, लव। लव का थर्ड फॉर्म क्या होगा, लव्ड। आप लोग वीडियो पॉज करके पहले क्या कीजिए, बनाइए, फिर हमारे वाले से मैच कराइए। आज हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग क्या कर सके, कवर कर सके। तुम्हें पीटा गया है, पहले वर्ब ढूंढिए। तो पीटना हो गया वर्ब। कौन पीट रहा है पता नहीं, किसे पीट रहा है, वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तुम्हें, तुम्हें का इंग्लिश क्या होता है, तुम पीटे गए हो। तो तुम पीटे गए हो मतलब कौन पीट रहा है पता नहीं। अब पिटाया कौन, तुम के इंग्लिश पहला लेटर कैपिटल यू। यू के साथ क्या लगेगा, हैव बीन। अब पीटने का, बीट का थर्ड फॉर्म बिटन, BEATEN। तुम पीटे गए हो, खत्म हो गया। ठीक है। यू हैव बीन बिटन। अब आते इतिहास पढ़ाया जा चुका है। पढ़ाना का इंग्लिश क्या होता है, टीच। और टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, TAUGHT, टॉट। अब कौन पढ़ा रहा है पता नहीं, क्या पढ़ाया जा चुका है, तो हिस्ट्री। क्या पढ़ाया जा चुका है, हिस्ट्री। तो कैपिटल H से शुरू करेंगे, हिस्ट्री, HISTORY, हिस्ट्री। हिस्ट्री के साथ क्या यूज करेंगे, हैज या हैव। तो हिस्ट्री क्या है, सिंगल नेम है, सब्जेक्ट का नाम है हिस्ट्री, तो इसके साथ लगेगा हैज। फिर से रिपीट कर लेते हैं, किसके साथ हैज लगता है, ही,
शी एट सिंगल नेम। सिंगल नेम के साथ क्या लगते हैं? हैज। बाद बाकी के साथ हैव। तो हिस्ट्री हैज बीन टॉट। हिस्ट्री हैज बीन टॉट। देखिए कितना इजी है। अदर वर्ड नहीं आया तो हम लोग अदर वर्ड यूज नहीं करेंगे। चलिए मूव करें नेक्स्ट पे। अगर नहीं समझ में आया हो तो रोक के दोबारा देखिए या दोबारा तिबारा देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। खिलौने खरीदे गए। वर्ब क्या है इसमें? खरीदना। क्या खरीदा गया? खिलौना। कौन खरीद रहा है? पता नहीं। ऑब्जेक्ट हो गया खिलौना। कोई मुझे बताएगा खिलौने का इंग्लिश क्या होता है? इजी है, टॉयज। ठीक है, टॉयज। टॉयज मतलब खिलौने। टॉयज के साथ क्या लग जाएगा? हैव, क्योंकि बहुत सारे खिलौने की बात कर रहा है। टॉयज हैव, अब बीन तो सब में लगेगा ही। टॉयज हैव बीन। खरीदना क्या क्या होगा? बाय होता है ना, बाय का थर्ड फॉर्म बाउट, BOUGHT। अब बाय मतलब खरीदना, इसका थर्ड फॉर्म बाउट। घोड़े को खिलाया जाता। घोड़ा, घोड़े को खिलाया जाता है। वर्ब यहाँ पे क्या है? खिलाना। कौन खिला रहा है? पता नहीं। किसे खिलाया जा रहा है? घोड़े को। तो इंग्लिश क्या होगा? हॉर्सेस। हॉर्सेस हैव बिन तो लगने ही है, हैव बीन। खिलाना का क्या होता है? फेड, F ओ स्मॉल यूज करेंगे ना। फीड का थर्ड फॉर्म फेड, FED। हॉर्सेस हैज बीन फेड। उसे भेजा जा चुका है। वर्ब क्या है? भेजना। वर्ब क्या है? भेजना। और कौन भेज रहा है? पता नहीं। किसे भेज रहा है? उसे। उसे का इंग्लिश क्या होता है? ही के साथ क्या लगेगा? हैज बीन। अब भेजना का इंग्लिश क्या होता है? सेंड, SEND। और थर्ड फॉर्म इसका क्या होता है? सेंट, SENT। तो हैज बीन सेंट, ही हैज बीन सेंट। एक कार खरीदी गई है। फिर से क्या हो गया? वर्ब खरीदना। क्या खरीदा गया है? एक कार। कौन खरीद रहा है? पता नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है? कार खरीदा जाना, अ कार के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा, क्योंकि सिंगल है। हैज, अब बीन तो लगेगा ही भाई। a car has been bought। a car has been bought। हाँ, नेक्स्ट, यह काम पूरा हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब क्या है? पूरा होना। क्या है वर्ब? पूरा होना। कौन कर रहा है पूरा? पता नहीं। क्या काम, क्या हुआ है पूरा? तो यह काम। तो यह काम हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। यह काम का इंग्लिश क्या होगा? दिस। दिस मतलब यह काम मतलब वर्क। दिस वर्क। तो एक काम है तो क्या लगेगा? हैज। दिस वर्क हैज बीन। पूरा होना का इंग्लिश कंप्लीट। कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, COMPLETED। कंप्लीटेड। दिस वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। 4 या 5 बार इन सब चीज़ों को रिपीट किया कीजिए, ताकि ना आपके जहन में एक बार बैठ जाए तो फिर आपको आसानी होगी और सब सेंटेंस बनाने में। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, बहुत सारे हैं। राज को दंडित किया गया। वर्ब क्या है? दंडित करना। कौन कर रहा है? पता नहीं। किसे कर रहा है? राज को। तो ऑब्जेक्ट में लिख दे राज। राज। राज के साथ क्या लगेगा? हैज बीन। दंडित करना का इंग्लिश पनिश। पनिश का थर्ड फॉर्म पनिश्ड, PUNISHED। राज हैज बीन पनिश्ड। ठीक है, उसे पीटा गया। आई थिंक हो चुका है ये पीछे, फिर से बना देते हैं। तो उसे का इंग्लिश हो गया ही के साथ क्या लगता है? हैज बीन। अब पीटना का बीट। बीट का थर्ड फॉर्म बीटन, BEATEN। ही हैज बीन बीटन। उसी तरीके से छात्रों को पीटा गया। इस बार छात्रों को पीट रहा है। कौन पीट रहा है? पता नहीं। छात्रों का इंग्लिश स्टूडेंट्स, STUDENTS। स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के साथ फिर क्या लग जाएगा? हैव लगेगा।
बीन तो लिखाएगा ही लिखाएगा। स्टूडेंट्स हैव बीन बीटन, स्टूडेंट्स हैव बीन बीटन। दुकानें बंद कर दी गई है, वर्ब क्या हुआ, बंद करना। हमेशा इस साइड से आप ढूंढोगे, बंद मिल जाएगा पहला वर्ड वर्ड वर्ब। वर्ब मतलब जो हमारे शरीर में एक्टिविटी हो जिसको सुन के, जैसे दुकानें बंद, बंद बंद करो जैसे बोलेंगे सट से दुकान बंद कर देंगे, इसका मतलब बंद जैसे ही बोला तो आपने क्या किया, आपके हाथों ने दुकान को बंद कर दिया, तो वर्ब क्या हो गया, बंद करना। क्या बंद कर दिया गया, शॉप्स को। ठीक है, कौन कर रहा है पता नहीं, तो ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा हुआ, शॉप। ठीक है, तो हम लोग क्या होगा इसका इंग्लिश, सोच के थोड़ा बताइए। शॉप्स क्या लगेगा इसके साथ, हैव बीन, बंद करना का क्लोज, क्लोज का तरफ हम क्लोज, ईडी लगा दीजिए बस। शॉप्स हैव बीन क्लोज। पार्सल भेजा जा चुका है, भेजना हम लोग अभी देखे थे, भेजना का क्या था, सेंड। क्या भेज रहा है, पार्सल। कौन भेज रहा है पता नहीं, पार्सल हैव बीन सेंट, SEN, सेंट। पार्सल हैव बीन सेंट, SENT, पार्सल हैव बीन सेंट। मूव करें नेक्स्ट, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने हैं, थोड़ा तो स्पीड लाना पड़ेगा। नेक्स्ट, चोर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब मुझे बताइए इसमें वर्ब क्या है, गिरफ्तार करना। किसे गिरफ्तार किया गया, चोर को, तो चोर का इंग्लिश क्या होता है, थीप। अब बहुत सारे चोर हुए तो थीप्स। ठीक है, थीप्स क्या लग जाएगा, हैव बीन, गिरफ्तार करना का अरेस्ट, और ईडी लगा दिए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। थीप्स हैव बीन अरेस्टेड। आपके पुत्र का चयन हो गया है, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, चयन होना। चयन का इंग्लिश जानते हैं ना क्या होता है, सिलेक्शन जो होता है, सेलेक्ट। किसके पुत्र, आपके। कौन किया है चयन पता नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है, इसके पुत्र का चयन होना, तो आपके पुत्र हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। योर, पहला लेटर हमेशा कैपिटल, योर सन। तो कितने आदमी है, एक है, तो क्या लगाना चाहिए हमें, हैज। योर सन हैज बीन, चयन का सेलेक्टेड, योर सन हैज बीन सेलेक्टेड। अब एक सेंटेंस देखिए जो कि मैं थोड़ा सा अलग दिया, राम के द्वारा, तुम राम के द्वारा पीटे गए हो। इम्पोर्टेंट हमारा क्या है, तुम्हारा पीटा जाना, ये नहीं कि कौन पीट रहा है, तो राम के द्वारा जाने दीजिए, इसको हटाइए। तुम पीटे गए हो तो क्या हो जाएगा, यू हैव बीन बीटन, वर्ब के थर्ड फॉर्म। अगर आपको राम के द्वारा भी लिखना है तो बाय राम, उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट है यू हैव बीन बीटन। ठीक है, 4 लोग मारे गए हैं, वर्ब क्या है, मारा जाना। कितने कौन मार रहा है पता नहीं, मरा कौन, 4 लोग। 4 लोग का क्या होगा, 4 पीपल, 4 पीपल बहुत सारे हो गए तो क्या लगाएंगे, हैव बीन, मारा जाना का इंग्लिश डाई, डाई का थर्ड फॉर्म डाइड, DIE, डाइड। 4 पीपल हैव बीन डाइड, या मारा जाना का डाइड मरना हो गया, मारा जाना का किल यूज कर लेते हैं सबसे अच्छा, मारा जाना, KILLED, किल्ड। 4 पीपल हैव बीन किल्ड, मेरे द्वारा पढ़ाया गया है। कौन पढ़ाया गया, वह, इम्पोर्टेंट है वह, उसका पढ़ाया जाना, तो क्या हो जाएगा, ही के साथ क्या लगेगा, हैज़ बीन टॉट। उसके बाद अगर आपको लिखना है तो लिख दीजिए बाय, किसके द्वारा, मेरे द्वारा, तो आई। ये द्वारा जैसे ही आए ना समझ जाइए ये क्या है, पैसिव का सेंटेंस है।
आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा हो। तो मूव करें नेक्स्ट। और कितने बचे? अच्छा 2 बचे हैं, चलो ये इसे कर लेते हैं। मुझे ठगा गया है। वर्ब क्या है? ठगा जाना। कौन ठग रहा है? पता नहीं। ठगा कौन रहा है? मुझे। तो मुझे हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मुझे का इंग्लिश आई। आई के साथ क्या लगता है? बीन तो लिखा है कहीं। और ठगा जाना का चीटेड। आई हैव बीन चीटेड। मुझे ठगा गया। गरीबों के लिए कुछ किया गया है। कुछ किया गया है। वर्ब क्या है? किया जाना है ना। वर्ब क्या है? किया जाना। कौन कर रहा है? पता नहीं, है ना। इम्पोर्टेंट हमारा क्या है? गरीबों का कुछ होना। कौन कर रहा है? हमें पता नहीं। गरीबों के लिए, है ना। क्या या कुछ किया गया है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट यहाँ पे गरीबों के लिए नहीं हुआ, ये ही कन्फ्यूजन है। जो किया गया है, कौन कर रहा है पता नहीं है। क्या किया है? तो कुछ किया है, तो कुछ हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कुछ का इंग्लिश क्या होगा? समथिंग। समथिंग। समथिंग मतलब कुछ। समथिंग के साथ क्या लगता है? हैज अ बीन। वर्ब करना का क्या होता है? डू के थर्ड फॉर्म डन। समथिंग हैज बीन डन। और किसके लिए किया है? समथिंग हैज बीन डन तो कर दिए, के लिए किया है तो उल्टा चलेंगे। के लिए का इंग्लिश फॉर पुअर। पुअर मतलब गरीब, फॉर द पुअर। डन फॉर द पुअर। द पुअर क्यों लगाए? क्योंकि गरीब, पूरे गरीब की बात कर रहा है, इसलिए हमें क्या लगाना होगा? द पुअर। कोई एक गरीब थोड़ी ना। आई होप कि समझ में आया हो, अच्छा लगा हो वीडियो। ठीक है, तो आप लोग इससे सीखिए, जितना से ज़्यादा जैसे सीख सकते हैं। और इसके पिछले पार्ट को भी आप लोग देखा कीजिए, ताकि आप लोग को क्या हो? अच्छी पकड़ हो इंग्लिश में। कभी बोले तो गलत ना बोले, हिचकिचाए नहीं। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने वीडियोस देखे जाते हैं उतने हमारे पास सब्सक्राइब करते नहीं हैं। प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि कुछ जाता नहीं है आपका, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि उस टाइप की वीडियोस आपको प्रोवाइड हम करवाते रहें। और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।